जैसे उसको देखा पूर्ण वैराग्य आ गया। भरतरिया जी का देखकर बस बिल्कुल सब कपड़े वपड़े लुटा दिए, खाली हाथ चल दिए। वहाँ से आके विंध्याचल देवी में आए। विंध्याचल में आकर के माता का 6 महीने पुरस्कार किया। माता जी प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण ब्रजवास मिलेगा, तुम ब्रज में जाके रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मलूक पीठ से फिर एक महापुरुष से मैं बहुत सुंदर सत्संग मैं खुद सुनूंगा और आप भी सुनिए। दोस्तों, देर न करते हुए चलिए श्री महाराज जी से हम प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन करता हूं। मैं भी कर रहा हूं और हमारे टीम के तरफ से भी, और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी, क्योंकि वो आपके पास तो आ नहीं सकते, लेकिन उनके थ्रू मैं करता हूँ। तो महाराज जी कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, क्योंकि इस समय जो आप वस्त्र बिल्कुल साधारण वस्त्र में विराजमान हैं, लेकिन संतों का कोई वस्त्र नहीं हुआ करता। संत तो संत होते हैं। कृपा करके आप अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। सदगुरुदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, गोपेश्वर भगवान की जय, माता पिता की जय, परम पिता परमात्मा की जय, बोलो राधा रानी की जय, माता सरस्वती की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप हमारे कच्छ में यहाँ पधारे हैं। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ पेशकार था। वहीं से मैं 2003 में सेवानिवृत्त हुआ। अब आप यहाँ रहते हैं? अब मैं यहाँ रहता हूँ। हमारे गुरु हम किसके कृपा पात्र हैं? श्री भक्तमाली जी के। अच्छा। कृपा पात्र है। मेरा उन्हीं का रखा, मेरा नाम दासानुदास अंबिका दास है। अच्छा। हम तो अंबिका प्रसाद शुक्ल वैसे नाम था। हमारे गुरु जी ने हमारा जो नाम रखा है उसका बता रहे हैं, अंबिका दास शुक्ल। उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर जब से रिटायर हुए तब से यहीं पर विद्वान है। मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी द्वारा हमें यहाँ पर प्रकाशन विभाग दिया गया है। सेवा। हाँ, जितनी भी यहाँ पर क्या पुस्तकें छपती हैं, जितना भी यहाँ पर जो भी प्रकाशन होता है तो महाराज जी हमारे द्वारा ही करवाते हैं। अभी भी 2-4 किताबों का उद्घाटन हुआ, जैसे वो ओरछा का इतिहास और उसकी धार्मिक संस्कृति, और दंडोती बाबा का इतिहास बहुत विलक्षण है, पढ़ने वाला है। वो हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो भी आपको उपलब्ध कराया जाए। प्रभु जी, ये बताएं कि आप एक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। क्या आपके अंदर कौन सी ऐसी बात आई कि ज़्यादातर लोग रिटायर्ड होते हैं तो लोग बिजनेस, बड़े बड़े खेती में, अपने बिजनेस में अपने आप को लगाते हैं, अपने बच्चों को बना के देते हैं, लेकिन आप सेवा में लग गए, भजन बंदगी में लग गए। इसके पीछे क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो विभाग द्वारा हमें 5 साल का पेशकार के लिए फिर एक्सटेंशन मिला। तो हमने अपने गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी ने कहा जहाँ एक बार गर्दन निकाल लो फिर दोबारा गर्दन नहीं फंसानी चाहिए। हमने कहा ठीक है, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। फिर एक और दूसरी स्कीम चली, उसमें से ऑनरी मजिस्ट्रेट का चयन होता था, तो 2 लोगों का चयन हुआ। उसकी पहली शर्त थी कि BCom होना चाहिए और उसके साथ LLB होना चाहिए। तो हम दोनों हमारे पास थे, और कम से कम 33 साल का मतलब अनुभव होना चाहिए कार्य का। और अगली शर्त ये थी कि कोई कंप्लेंट न होनी चाहिए पूरे अवधि में। और चौथी थी, स्टेशन पर कोई मजिस्ट्रेट की जगह खाली होती। फिर वहाँ के 2 जगह खाली थी, तो 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैं फिर अपने गुरुदेव जी के पास आया। हमने कहा महाराज जी, आपने पहले मना कर दिया, अब तो हमारा मजिस्ट्रेट के लिए हो गया, अब क्या करें? तो मजिस्ट्रेट महाराज जी तो बहुत ही सरल पुरुष थे, साक्षात भगवान के अवतार थे। उन्होंने भक्तमाल का 4 खंडों में विस्तृत व्याख्या की, जो सुदामा कुटीर से प्राप्त है। वो पढ़ने वाली किताब, अगर आप पढ़ लें तो कुछ वेद पुराण कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। महाराज जी की गुरु। अब उन्होंने आंख बंद करके किया, अपने हम नहीं करते, आंख बंद करके विचार किया, कहा कि आपको कुछ लेन देन करना है क्या, रिश्वत लेनी है क्या? हम कह रहे महाराज रिश्वत तो नहीं लेनी। तो हाँ, हमने ये पूछना है कि मजिस्ट्रेट पॉइंट ज्वाइन करें कि न ज्वाइन करें।
तो महाराज जी ने कहा ऐसा है, इसमें हमारा नाम हो जाएगा, फला का चेला मजिस्ट्रेट, फले का दादा मजिस्ट्रेट, फले का चाचा मजिस्ट्रेट, फले का पिता मजिस्ट्रेट, सबका नाम हो जाएगा। तो हमने कहा महाराज जी आपको दंडोत प्रणाम है, आप हमें वो बात बताइए जो हमें करनी है। जैसे अर्जुन ने भगवान से पूछा, तो ये सब बता रहे हो, हम तो एक बात बताइए जिससे हमारा कल्याण हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब रास्ता छोड़ दो उसको फिर आपका तरह तरह के लुभावने आएंगे। पहले तो 5 साल बढ़ा रहे थे, अब 4 साल मजिस्ट्रेट ले कर रहे हैं, अब ये नहीं करो फिर करेंगे। इसी बार जब ध्रुव जा रहे थे तो उनको दो से मिलता था, जाओ और कहीं न जाओ तो 4 किलो, आओ चले कि 8 किलो। लेकिन भक्ति में कितनी शक्ति है, जो हमको 2 किलो दे रहा है और 4 अपने आप देना है, चल दिए उधर तरफ, आगे बढ़े तो 8 कर दिया। इसका भक्ति में ज़रूर कुछ है। तो हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं, ये हमारे गुरुदेव जी का साक्षात हमारे ऊपर कृपा, उनका आशीर्वाद है, इसलिए मैं आया। नहीं वही जैसे सब फंसे मैं भी वहाँ फंसा हूँ। कभी कभी कोर्ट जाता हूँ तो कहते हैं आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोर्ट में दोबारा नहीं है, नहीं यहीं पर कोई वकालत कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं यहाँ पर बहुत ही संतुष्ट हूँ और महाराज जी इतने उदार हैं, हमसे कहते हैं महीने में कुछ ले लिया करिए। सब लोग लेते आप क्यों लेते हैं? हम कहा हमें पेंशन मिलती है, वो भी मैं नहीं ले जा पाऊँगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं चाहिए, हमको रहने के लिए कमरा, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर अभी हम कहते हैं हमको ये कूलर चाहिए तो अभी कूलर आ जाएगा, देर नहीं लगेगी। मतलब अभी कहने वाला अभी कहें तो कल तक लग जाएगा। जो जैसी सुविधा होती तो अब महाराज जी की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं। और ये हमारे सामने देखिए परमार्थ के पत्र पुष्प के द्वारा, ये हमारे द्वारा सर्वप्रथम लिखी गई। ये आप लिखे हैं? हाँ। अच्छा। तो इसको मैं इसका इतिहास इसमें लिखेंगे तो इसमें है शार्ट में बताता हूँ। एक दिन मैं इसी कक्ष में बैठा हुआ, ये महाराज जी के पत्रों का संग्रह है। भट्टमाली जी जो पत्र लिखते थे लोगों को कल्याण के लिए, उससे हम लिख रहे थे, अच्छा लग रहा तो हम अंडरलाइन कर रहे थे। तो महाराज जी आगे 2 बजे रात में, तो कहते शुक्ला जी क्या हो रहा? हमने कहा पत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना अंडरलाइन के, छोटे एक पैकेट बुक से छपवाएंगे, सबको बांटेंगे। कहीं छोटी क्यों, बड़ी किताब छपेगी, सब तैयारी करिए। घटी फिर चले थोड़ी बार कहीं इसमें किसी की सहायता नहीं है, आपको अकेले लिखना है। तो लगभग 3 साल में ये किताब हमारे द्वारा तैयार हुई और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। महाराज जी को कभी सुनिए तो कहते हैं ये साधकों के लिए, सिद्धियों के लिए, जो सिद्ध हो चुके उनके लिए भी आवश्यक है। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो अधूरा हो, चाहे वो शादी संबंध हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यवहारिक, किसी भी प्रकार का, हर प्रकार का इसमें समाधान है। एक बार जो पढ़ लेगा इसको फिर और कहीं नहीं जाना, भक्ति कहाँ करें, या पूरे जो जितने प्रश्न आपने भी हमारे संत से किए वो सब प्रश्नों का उत्तर इसमें, क्योंकि महान संत द्वारा किया गया। जैसे हमारे पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी जिनके शिष्य जो पूरे दुनिया को चमत्कार कर रहे हैं। अरे बहुत पवित्र महापुरुष माने जाते हैं, पंजाब तक के लोग सुनते हैं, हम खुद वहाँ सुनते हैं, तभी तो मैं आया हूँ। हम उन्हीं की शरण में है और वो हमें बहुत ही मानते हैं, मतलब उसकी विशेषता है, हम कुछ कह नहीं। योगी हैं वो, एक सिद्ध योगी हैं। हाँ योगी हैं, तो इसलिए और कुछ हाँ जी। अच्छा महाराज जी थोड़ा सा बंद कर, महाराज जी कृपा करें कि ये वृंदावन धाम जो है श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी का है, तो आप इस वृंदावन धाम में श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी के बारे में क्या अनुभव किए कि जो सब मजिस्ट्रेट जैसी नौकरी को ठोकर मार दिया आपने गुरुदेव के कहने पर, तो क्या ऐसा आपने अनुभव किया कि जो इतनी बड़ी कुर्बानी, मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा पोस्ट होता है, लोग तरसते हैं और आपने हमने तो सब, एक तो हमारे गुरुदेव जो है वो तो स्वयं इसी रूप में आते न जो गुरुदेव जी, समझे, इसमें आते न वे गुरुदेव जो भगवान श्री राम के अवतार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह के संसार में। तो वो उन्हें हमारे मोह के अंधकार में हम पड़े थे। आपका प्रश्न है जैसे आपको क्यों नहीं गए, हम भी वहीं रह जाते, लेकिन उन्हें पकड़ के खींच लिया। मैं उस नदी में डूब रहा था, उतरा रहा था, लेकिन उन्होंने हमारा कर कमल पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने किया। इतना है और वो भी नहीं है, वो इतने थे, उनके बारे में हम क्या बताएं। उनके बारे में तो एक ग्रंथ है हमारा, बहुत 936 पेज का, उनके संस्मरण में है। उनमें एक मैं गुरुदेव जी के पास गया, क्या नाम था उनका? श्री गणेश दास जी भक्तमाली। अच्छा, उनका देवादास जी महाराज जी उनका वर्णन किया है। वो देवादेव बाद में उनसे मलुकपीठ वाले महाराज के गुरुजी, वो डायरेक्ट भेज दिया, इनसे पढ़ा है। बहुत विलक्षण अवतारी यही हमारा ये हमारे गुरुदेव जी। थोड़ा सा दिखाएं प्लीज। सब जानते हैं। बिल्कुल हम इनको
देखते भी हैं। बागेश्वर में भी सुनते हैं। इनका फोटो लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ। इनकी राइटिंग है, देखो पत्र क्या है इसी देखिए यही दोस्तों, श्री महाराज जी का ये अपनी राइटिंग है, जो महाराज जी यहाँ पर फोटो में विराजमान हैं, और श्री महाराज जी के आप गुरु भी हैं। आपका भी नाम मैंने भी सुना है खूब, हाँ, नहीं, क्योंकि नहीं। हमने सुना भी ये है तो और देखा महाराज जी भी कोई है। कथा कह ही नहीं सकते, रोज कहते हैं कि गुरु जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते, वो आप कुछ नहीं बोलते। मनु पीठ आदि सब रोज हाँ, कहते बस हैं। ये रोज बोलते हैं कि यही गुरु जी का क्रांति, इनसे पढ़ा है, इनसे दीक्षा ली, उनसे संन्यास लिया है, इसलिए उनको- अच्छा, ये गुरु जी बाल ब्रह्मचारी थे? ये बाल ब्रह्मचारी थे, ये ऐसे जने होने के बाद बस तुरंत घर से निकल लिए अच्छा। और काशी में पढ़े, काशी में पढ़ के फिर यहाँ पर विंध्याचल और ओरछा होते हुए यहाँ पर में आए, संवत 2001 में आए और आजीवन यहीं पर रहे। संवत 2001 मतलब इस संवत से, इस ईस्वी से क्या बनेगा? हैं? संवत 2001 से क्या बनेगा? ये जो 1900 57 घटा देने से हो जाता है, क्यों 57 का अंतर रहता है, 57 साल का अंतर है। कौन से सन में आए थे? 1900 किस में आए थे वो? हम देख के बता रहे हैं। 80 साल पहले आए थे। हैं? तो आज 2025 हो गया ना, हाँ, तो तकरीबन 40 नहीं, ज़्यादा हो गया, 30 में तभी तो बनेगा। किताब के देख बता तब तक रोक दो। हाँ 40, हाँ 60, हाँ इसमें 60, नहीं, 70, हाँ 60 और 40 में ही आए होंगे, 40-45 में आए होंगे तभी से, क्योंकि तभी तो 80 साल बनेगा ना। 50-60 तो 20-80, 40-45 में, हाँ 1940 या 45 में आए होंगे। यूनी वाली किताब है, उसमें तो पूरा स्पष्ट लिखा है। उनको भगवत प्राप्ति वाला प्रसंग सुना। थोड़ा सा सुनाइए आप। जो लड्डू लेके ठाकुर जी भगे थे ना, वो वाला बहुत प्रसंग बड़ा प्रसंग है। थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सुनाए आप भक्तों को, हैं? सुनाए थोड़ा आप सा। सुनाओ, वो लड्डू लेके भगे थे नहीं, महाराज दादा क्या और जी। सुना देते ना। हाँ सुनाइए। भगवत प्राप्ति वाला। हैं? अरे भगवती प्राप्त वही हो गया उनको कुर्सी में ही। हाँ। हाँ, जो थोड़ा उनके बारे में सुनाए। हमारे सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी मतलब सीतापुर जिले के नैमिषारण क्षेत्र के कुर्सी गांव के थे। अच्छा। कुर्सी गांव गोमती नदी के तट पर ही विराजमान है, वहीं पर पिपरी बाबा स्थान है। तो इनको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उनको बैराग था। साधु लोग पहले से कुछ आते हैं, भगवान को टाइम नहीं होता है, थोड़े काम के लिए ऐसे संतों को पृथ्वी पर भेजते हैं। तो महाराज जी का हुआ, तो महाराज जी वहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते चले गए घर से। तो लौट करके आए तो लोगों ने कहा कि आपका लड़का बाहर रहा है, पता नहीं क्या क्या खाया होगा, तो ये बेधर्म हो गया होगा, हम अपने घर में नहीं आने देंगे, तो पुरस्करण करें। तो गायत्री पुरस्करण बताया गया, तो उस समय बहुत महंगा था। उनके पिताजी ने कहा हम तो नहीं कर पाएंगे, तो ये स्वयं सुन रहे थे। हाँ मैं स्वयं करूँगा, क्या करना है वो लिख के दे दो। लिखे दो, गोमती में खड़े होकर के देते में 6 महीने में अपना पुरस्करण पूरा किया पिपरी बाबा में, और वहीं पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई। और फिर उन्होंने, फिर लोग विवाह की बात करने लगे, विवाह नहीं किया, जैसे जनेऊ हो गया, जनेऊ का तुरंत निकल लिए, चुपचाप निकले, किसी बताया नहीं, बताने से फिर गड़बड़ होता। तो हम जब भी कभी मिलते थे महाराज से, तो हमसे ही पूछते थे आपका गोमती स्नान चल रहा है कि नहीं? हम महाराज जी आपकी कृपा से चल रहा है। तो हमारी जन्मभूमि गोमती का पानी बहुत ही निर्मल, बड़ा स्वच्छ है, और गोमती जी भक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली। तो बस इनका हुआ था। फिर वहाँ से ये बिना बताए चल दिए, तो 3 लोग इनके साथ चले। तो कहा कि आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि चले क्यों? उसका कारण था, गांव में विद्यालय था संस्कृत, तो वहाँ पर जो अध्यापक पढ़ाते शास्त्री जी, वो मारते ज़्यादा थे, पढ़ाते कम थे। तो ये तो तेज थे पढ़ने में, और दूसरा था वो मध्यम था, ये बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, दूसरे पार्टी था। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जब छुट्टी हुई, तो ये एक देखिए कितनी मतलब होता है ना, होनहार विद्वान के हो नेपाल। दादा ने बुलाया सबको, कहा कि पढ़ना चाहते हो कि मार खाना चाहते हो? तो इतनी कुशाक बुद्धि कहाँ आएगी छोटे बच्चों, मध्यमा में थे। तो उन्होंने कहा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने पढ़ा जाए तो यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। फिर कहा कहेंगे यहाँ से हम लोग भाग चलेंगे। तो मैंने कहाँ चलेंगे? काशी चलेंगे। कहीं घर किसी को बताना नहीं, घर वाले जाने नहीं देंगे। तो कहने ठीक है। तो मैंने क्या करें? तो कहले हम आपके घर पे सुबह आके 4 बजे कुंडी खटखटाएँगे, चुपके से निकल आना। तो जहाँ दादा रहते वहाँ से करीब 4 किलोमीटर उनका घर था। तो गए, तो उनका हमने इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने गए, कहने हमारे आए, जैसे हम सोए नहीं थे, हम बैठे थे, हम कहा सो जाएंगे। तो कुंडी खुली, अब तुरंत चल दिए उनके साथ। फिर कहा तीसरा आदमी 2 किलोमीटर और रहता था, वहाँ चल दिए। तो कहा लगे उनको भी ले लिया, 3 लोग साथ चले। तो कहा लगे इतनी बुद्धिमान थे दादाजी, वो दादाजी कहते थे इनको, हमारे गुरु जी को।
तो कहते हम रास्ते रास्ते चल रहे थे, कहीं रास्ते रास्ते चलना ठीक नहीं, लोग जागेंगे तो भी ढूंढने आएंगे, तो रास्ते रास्ते आएंगे तो हम लोग रास्ते नहीं खेत खेत में चलेंगे। तो फिर खेत खेत चलते रहे, कस्बा आ गया सिधौली नाम का। तो वहाँ गए तो आपको कहीं अब तो सड़क पर चलना पड़ेगा, नहीं सड़क पर नहीं चलेंगे, जो हमको ढूंढने आएगा तो सड़क पर ही तो आएगा, कहते का रेलवे पटरी पर चलेंगे। तो हम देखते रहेंगे वो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हमको नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे ऐसे चलते थे। हमने कहा फिर कहाँ पहुँचे, कहा लखनऊ के बाद बिल्लौर स्टेशन है, मल्लौर बिल्लौर, वहाँ पहुँचे। तो कहा हमारी भूख लगी सबको। तो हम कहा दादा हमारी भूख लग रही है। तो कहीं भूख लग रही तो अभी हम इंतज़ाम करते। तो 1 पैसा दिया, 1 पैसा दिया और कहा जाओ नमक ले आओ। तो हमने कहा उससे आपने क्या सोचा? हमने सोचा कहीं नमक फाँक लो, पानी पी लो, ये सोचा था। उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन जब आए तो कहा इसको पीसो, महीन करो। तो हमने कहा यहाँ कौन सा सिलबट्टा रखा जिसमें हम पीसें? कहीं यहाँ पर बुद्धि से काम ले, एक रेल से पत्थर उठा लाओ और मील के पत्थर पर रख के इसको महीन कर दो। और कर दिया। कर फिर 3 पुड़िया बनाई। तो एक इनको दे, एक उनको, एक हमको। कि अब चलो। हम कहाँ चले? दूर एक चने का खेत था। कहा इनसा साग लो, साग के नमक के साथ खाओ तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। फिर आगे कोई गाँव और कस्बा पड़ेगा, वहाँ पर कुछ खाया पिया जाएगा। वैसा किया। आगे गए तो एक गांव बाराबंकी पड़ा, बाराबंकी ज़िला है। तो फिर वहाँ पहुँचे तो देखा एक दुकानदार बैठा हुआ था, उसके नौकर भी बैठे थे, चक्की लगी थी और सब सामान बेच रहा था। तो कह रहा उन्होंने कहा पांडे जी से कि जाओ उनसे भिक्षा मांग लो कि दो हम 3 प्राणी हैं, हम लोग भूख लगी है, कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कभी मांगे होंगे नहीं, हम तो नहीं मांगेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने नहीं मांगा तो ठीक, हम बना के लाएँ तो हम मांगेंगे। तो जैसे कि उसे कहा कि महाराज जी हम 3 विद्यार्थी हैं और कुछ दे दीजिए तो हम भूख लगी बना के खा लें। तो कहा नीचे ऊपर तक काला देखा इनको और कहा कि देखने में तो आप किसी संभ्रांत परिवार के व्यक्ति मालूम पड़ते हैं और भीख मांगते हैं। मतलब उसे हड़काया। तो उनका फिर दादा ने क्या कहा, कुछ झूठ बोले? झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा आपके जो विचारधारा है बहुत उत्तम है, आपने विवेकवान है कि आपने हमारी स्थिति को जान लिया। मैं जैसा आप कह रहे वैसा ही हूँ, मैं घर से बता के नहीं आया हूँ। मैं घर से बता गया तो कुछ मिलता, घर वाले आने नहीं देते, मैं इसलिए चुप के चला आया। तो उनके वक्तव्य से बहुत प्रसन्न हुआ वो कहा जो मांगे वो दे दो, जो मांगे वो दे दो। तो कहा राशन दे दिया। राशन दे तो वहाँ के एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तो उसने कहा कि कंडे ले लें, हम खाना बनाएगा, ले लो भैया। तो कुएँ पर बैठ के बनाया, खाना पीना खाया। फिर हमने पूछा कि कौन सा महीना था जब आप गए? तो कहीं तारीख तो नहीं मालूम है, लेकिन जाड़े का महीना था। और हम आगे जा रहे तो एक नहर पर बैठे। तो नहर पर बैठे हुए थे, तब तक देखा एक आदमी साइकिल से आया और नहर की पुलिया पर अपना पैर टेक करके साइकिल खड़ी कर दी। उसने कहा कि आप लोग कौन, यहाँ कैसे बैठे हैं? आप लोग कौन हैं, यहाँ कैसे बैठे हैं? उन्होंने कहा आप लोग विद्यार्थी हैं, तो हम पढ़ने के लिए काशी जा रहे हैं। कहीं काशी जा रहे हो? काशी यहाँ कोई ट्रेन वगैरह तो है नहीं, उससे जाओ। करने हमें पैसा है नहीं, हम पैदल जाएंगे। कहीं खाने को है तुम्हारे पास कुछ? कहीं खाने वाने तो नहीं है। तो कल उसके बाद एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा वो था दलिया, उसमें सब वो रखे हुए थे। कोई चौलाई के लड्डू है, किसी का बूंदी के लड्डू है, सब तरह के लड्डू रखे थे। तो उससे पता चला कि जो माघ में गणेश चतुर्थी होती है उसमें पूजन होता उसका। तो ये मालूम हो गया माघ का महीना था और चतुर्थी के बाद की कोई तारीख थी। तो उसने सब दिन लड्डू दे दिए। तो कल हमारी अपने ले जाओ, अगर हमको ससुराल में मिले हैं, हमारे घर में खुद बने हैं, तुम ले जाओ, तुम्हारा काम चलेगा। तो कल वो करते थे। 16 दिन में हमारे गुरुजी वहाँ पहुँचे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में। वहाँ पहुँचे तो दशाश्वमेध घाट पर गए, गंगा जी को प्रणाम किया। लोगों ने कहा भूख लग रही है, भूख लग रही तो जल पी लो, गंगा जल, 1 घंटे 2 घंटे काम करेगा, फिर देखा जाएगा। तो वहाँ पर चना मिलते थे उबले हुए, वही पा लेते थे, उसी से करते। फिर धीरे धीरे सबका रहने का व्यवस्था हो गई। महाराज जी वहीं पढ़ते रहे। और एक दिन वो गए कथा सुनने, तो वहाँ भागवत का कपिलोत्थान चल रहा था। कपिल जी अपनी माता देवती को व्याख्यान दे रहे थे कि क्या क्या कोई कौन सुखी है कौन नहीं सुखी है। तो उन्होंने बताया न इंद्र सुखी है, न राजा सुखी है, न सुखी है तो संत ही सुखी है। ये सुना इन्होंने, तो इनका उसी से वैराग्य हो गया। कहते हुआ संत ही सुखी तो हम क्यों इधर मारे पटके। उन्होंने सब काफ़ी किताबें इधर उधर दे दी और यहाँ चलने के लिए तैयारी की। तब तक कहले भ्रथरी नाटक चलता था, उसमें संस्कृत में चलता था। लोगों ने कहा कल जाओगे तो आज वहाँ देख लो। जैसे उसको देखा पूर्ण वैराग्य आ गया। भर्तृहरि का देख कर बस बिल्कुल सब कपड़े वपड़े लुटा दिए, खाली हाथ चल दिए।
वहाँ से आके विंध्याचल देवी में आए। विंध्याचल में आकर के माता का 6 महीने पुरस्कार किए। माता जी प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, कहा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण ब्रजवास मिलेगा, तुम ब्रज में जाके रहो। दुर्गा जी ने ब्रजवास दिया। हाँ, उनका कात्यायनी माता है, विंध्याचल माता जो है वहाँ, जैसे यहाँ गोपियों ने कात्यायनी का आश्रमण किया कि हमको पति रूप में कृष्ण मिले, उन्होंने कहा हमें पति रूप में ब्रज धाम मिले। तो महाराज जी आकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर बहुत पुराना है, आप कभी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कितना पुराना है। तो वहाँ पर आ गए और वही एक बैठे थे, गुरु भी कितनी जल्दी अपना शिष्य ढूंढ लेता, कहा यहाँ आओ, उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया। उनको सरपंच बाबा करते थे। सरपंच बाबा वो हनुमान गढ़ी का जो हनुमान मंदिर है गढ़ी, उसके वो मतलब अधिष्ठाता थे। और उन्होंने उन पर पहचान लिया और बोलते अच्छा। फिर महाराज जी 2 बार हमारे अयोध्या गढ़ी के वहाँ पर पुजारी रहे सन 2 बार। हाँ, सन 1949 में और 1952 में। हाँ, और फिर कपिल देव का आश्रम है गंगा सागर में, वहाँ भी 2 बार रहे, जबकि एक बार मिलता। एक बार पद मिलता है। तो हमने कहा आपको 2 बार कैसे मिला? तो उन्होंने बताया कि साथी हमारा था वो बीमार हो गया, तो कोई जाना चाहता नहीं था वहाँ मच्छर बहुत थे, तो कोई सुविधा नहीं थी। तो हमने कहा हम चले जाएंगे, इसलिए 2 बार हो हनुमान जी की सेवा की है इन्होंने 12 महीने तक। इन्हीं का चरित्र सुना रहे हैं महाराज। हाँ, मैं माली जी का श्री मलुक पीटवार उनका बहुत बड़ा चरित्र है। और उसका अगर आपको समय होगा तो हम लाइब्रेरी साहब को किताब देंगे, फिर आप उससे देखिएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आप उसी में से प्रवचन डालने लगे। एक फोटो किया, डाल दिया। महाराज जी, आपने श्री माली जी का जो एक इतना सुंदर जीवन चरित्र सुना है, जो कि आपके भक्त भी सुन के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और मैं भी सुनता रहा, हमको पता ही नहीं चला कब कितना टाइम बीत गया। तो महाराज जी, इसके लिए मैं किन शब्दों में आपका चरण वंदना करूं? चरण वंदन करने की आवश्यकता नहीं, आप पर विशेष कृपा है राधा रानी की। ब्रज में वही आता है जिस पर हमारे गुरु जी जब आते थे कहीं बाहर से, तो इससे साष्टांग प्रणाम करते थे और क्या कहते थे, अहो ब्रजपुरी, अहो मधुपुरी धन्या, स्वर्गस्य गरीयसी, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण मेकम न तिष्ठ। अर्थात ब्रजभूमि में वही आ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। अगर कृपा नहीं है वो क्यों, वो स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्ग तो वहाँ जब जाएंगे तब देखेंगे, यहाँ स्वर्ग से बढ़कर है। और लिखा जगह भगवान का जरा प्रसाद नहीं, क्षण में कम न तिष्ठ, हम एक क्षण नहीं रुक सकते, इसलिए जाना। और यहाँ तो जब आइए तो बाकी विहार के दर्शन कीजिए। और गोपेश्वर महादेव हैं, ये परमिट बनाते हैं यहाँ का। अगर आपका परमिट 2 दिन का बनाएगा तो इसे रोक नहीं सकते। अगर ये रोकना चाहें तो आपको ऐसा कर देंगे, आपको 4 दिन रोक लें। उसका मैं खुद प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। एक बार यहाँ पर कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा था और दुर्भाग्य हमारा मतलब रिजर्वेशन से पहले था, मन नहीं था जाने का, लेकिन अब हम रिजर्वेशन फिर मिले भी नहीं, जब चलो निकले, मैं लखनऊ के लिए निकल रहा था। जैसे स्टेशन पहुँचा हूँ, अनाउंस हुआ सुबह कोटा पटना गाड़ी आज कैंसिल की जाती है। हम लोग बड़े प्रसन्न हुए, खट से मैं अपना फार्म दिया, पैसे ले दिए, मैं खट यहाँ आ गए। आवाज़ दी खोलो खोलो, कहीं शुक्ला जी आ गए। लोगों ने शुक्ला जी कहा, शुक्ला जी पहुँच गए होंगे इटावा और मैनपुरी, यहाँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा नहीं, आवाज़ तो नहीं गए, देखे कहने अब लौट है। हमने कहा कहीं देखो आपका मन यहाँ लग रहा था, गोपेश्वर ने बुला लिया। तो ये हालत है गोपेश्वर। जब गोपेश्वर आइए तो जरूर जाइए अगर ब्रज में आना है, परमिट है रहेगी। और आधारण विशेषता क्या, जैसे आप ब्रज में प्रवेश करते हैं वो एक गोपी भाव प्रदान करते हैं। यहाँ कोई नंगी और खड़ी हो तो आपका मन कभी चंचल नहीं होगा, ये यहाँ की विशेषता। हम लोग का जब हम लोग नहाते नंगे नंगे आके सब नहाने लगती है आसपास लड़के, लेकिन कभी ये नहीं होता क्या है, वैसे बाहर रहो तो मन प्रचलित होता। भाई हम लोग तो उसी में रहे हैं ना, उसमें रहे और न मालूम कितने साल में कहाँ रहे। तो हमारे पास सब बुराई तो अंदर भरी ही है। अगर कोई भी अगर आपको अच्छाई समझ में आती है तो हमारे सदगुरु देव जी की कृपा है। अगर बुराई कोई आ रही तो अपनी है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। और साथ में आपकी पूरी टीम को भी यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। और आप इसी प्रकार आगे बढ़ें और इसी तरह बढ़ते रहे तो आप भक्ति पद के उस शिखर पर पहुँच जाएंगे जहाँ लोग लालायित रहते पहुँचने। जय हिंद। दोस्तों देखिए, महाराज जी ने इतना सुंदर चरित्र श्री माली जी का सुनाया, ऐसे दिव्य पुरुष का जिनको माता विंध्यवासिनी ने खुद दर्शन देके और उनको व्रज धाम के भक्ति के लिए भेजी कि आप जाइए वहाँ। क्या बात है, ऐसे महापुरुषों के पवित्र चरण जहाँ पर पड़े, जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं, किए, उन स्थान पर आज मैं बैठकर
आप लोगों को मैं तो नहीं श्रवण करवा रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ, उनकी कृपा से यहाँ पर आने का अवसर मिला है और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो उनके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहीं से आप चरण वंदन करिए और श्री महाराज जी का आशीर्वाद वहीं से प्राप्त होगा। आप जिस देश में से सुन रहे हैं वहीं से आप करिए। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। बोलो नमस्कार। सद्गुरुदेव भगवान की।